रख हिम्मत मन ही मन बुदबुदाए जा, रख हिम्मत मन ही मन बुदबुदाए जा, आलस्य छोड़ विजय गान तुम गाए जा, होगी तेरा ही जीत, होगी तेरा ही जीत, बस कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। दोस्तों, मैं रोशन झा आप सभी का हिंदपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। अभी हम क्लास 10th के साइंस जो है पढ़ेंगे। साइंस का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में इससे पहले वाले वीडियो में जो है हम आपको साइंस में बताए हैं कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, और आई होप कि आप उसको वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और बैलेंस करना जो है आप सीख गए होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस वीडियो में जो है हम केमिकल जो रिएक्शंस, हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स में हम उसको समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस जैसे कि आपके क्लास 10th में जो केमिकल रिएक्शन जितना पढ़ना है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो इन सभी पांचों जो है हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, इन सभी को बारी बारी करके जो है हम अब आगे जो है देखते हैं, एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का डेफिनेशन क्या होगा? तो डेफिनेशन हम लिखेंगे क्या? when two or more substances, ठीक है, यानी कि when two or more reactants, substances मतलब elements या compounds जो होता है वो हमारा क्या होता है? reactants होता है। तो when two or more reactants combines and form a single product is called a कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चलता है ना, कंबाइन, कंबाइन मतलब क्या हो जाना? एक हो जाना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? मिल के एक बन जाएगा, यानी कि when two or more reactants combines and to form a single product is called a combination reactions। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल्स क्या होता है? जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या हुआ? जैसे कि कोल मतलब क्या हो? कार्बन। तो कार्बन क्या होता है? ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस बर्निंग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा, यानी कि O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा? ये हमें गिव्स टू क्या देगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये हमारा किस फॉर्म में रहेगा? ये हमारा गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो ये जो बर्निंग ऑफ कोल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दो हमारा क्या है? ये हमारा दो क्या होता है? रिएक्टेंट्स होता है। ठीक है, ये दो हमारा रिएक्टेंट्स होता है, और ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्ट्स होता है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है इस तरफ। तो करेक्ट, when two or more reactants combines to form a single product is called a combination reactions। तो यहाँ दो रिएक्टेंट्स क्या हो रहा है? यहाँ दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहा है और क्या बना रहा है? सिंगल प्रोडक्ट्स बना रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिल के क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड्स जो है, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे? जलाएंगे, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमें फॉर्म होगा। दूसरा एग्जांपल्स है फॉर्मेशंस ऑफ वाटर। वाटर का जो बनना भी, फॉर्मेशन भी जो है, ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ही है। क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन होता है और प्लस ऑक्सीजन होता है।
ठीक है। हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस फॉर्म में होता है। ये दोनों ही रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होता है और क्या बनाता है हमारा H2O। ये हमें वाटर मिलता है यानी लिक्विड फॉर्म में मिलता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस है। हाइड्रोजन का 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन 2 एलिमेंट, ऑक्सीजन 1 एलिमेंट। हाइड्रोजन का यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से कर देंगे। 2s2 प्लस O2 गिव्स टू 2s2O। यानी कि यहाँ हमारा क्या हो गया, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट्स का फॉर्म यहाँ भी कर रहा है। तो ये भी हमारा एग्जांपल्स क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का हमारा ये एग्जांपल्स हो गया। समझ में आ रहा है आपको? चलिए हम एक और एग्जांपल्स देके आपको बताते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है वो कैसे हो। तो हमारा एग्जांपल्स एक और जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या, जो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट्स वर्गियसली किसके साथ, तो वाटर के साथ रिएक्ट्स कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड्स, एंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सॉल्ट लाइम जो है प्रोड्यूस कर रहा है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी जो है प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड इसी को हम क्या कहते हैं, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम क्विक लाइम भी हम कहते हैं। और वाटर के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्ट्स कर रहा है, और हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें प्राप्त हो रहा है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको समझेंगे कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो इसके साथ मिलके हमें एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड, दो रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम है और एक क्या है, वाटर है। दोनों ही मिलके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको सॉल्ट लाइम भी बोलते हैं, ये सॉल्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो रहा है। तो दो रिएक्टेंट्स मिलके यहाँ भी एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का ये एग्जांपल्स जो है वो हमें मिल रहा है। समझ में आया आपको? अब यहाँ एक चीज़ और समझने की बात है, यहाँ हीट भी रिलीज हो रहा है, यानी कि जब किसी रिएक्शंस में, यहाँ दो बात आप समझने की कोशिश करिएगा, किसी भी रिएक्शंस में जब हीट क्या होगा, जब हीट जो है वो प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो रहा है, तो हीट जब रिलीज हो रहा होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और इंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी समझ लीजिए। व्हेन जो है हीट रिलीज हो रहा है, व्हेन हीट रिलीज तो क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब अगला समझते हैं दूसरा, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है। तो हमारा दूसरा क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, इसको हम समझते हैं। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए जो है आप सिंपल में समझ सकते हैं इसके नाम से। इसका नाम में क्या है, डीकम्पोज, यानी डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, टूट जाना। ये डीकम्पोज हो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन्स, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक्स डाउन्स एंड प्रोड्यूस सिंपलर प्रोडक्ट्स। और ये सिंगल रिएक्टेंट्स क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इसमें, और हमें क्या मिलता है, सिंपल प्रोडक्ट्स हमें इसमें मिलता है। तो हम इस तरह का रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस हम कहते हैं, यानी कि डिकम्पोज हो जाता है। अब देखिए इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है CaCO3, और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ये हीट के प्रेजेंस में, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है CaO सॉलिड फॉर्म में, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें गैसियस फॉर्म में। अब इसको समझने, इसको जो है अगर आप अच्छे से समझे तो इसमें क्या हमें देखने को मिलता है, इसमें सिंपल मिलता है ये कि एक रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्टेंट्स को जब हम क्या किए हैं, हीट किए हैं, तो हमें क्या मिला है, दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिला है। यानी कि सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेकडाउन हो रहा है हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स में। तो हम इसी तरह के रिएक्शंस को क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन
रिएक्शंस कहेंगे। अब देखिए एक चीज़ आपको समझने की बात है, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है वो क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट्स जो है वो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, हीट इसको हीट कर रहे हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है। तो इसको जब हम हीट करके जब हम किसी तरह के रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। समझ में आया। और इस तरह का ही यही रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो है क्या बनाने के लिए, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो यही रिएक्शन का इस्तेमाल करके किया जाता है। अब देखिए दूसरा हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का दूसरा एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें जो है सिल्वर क्लोराइड है AgCl, ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, हमें सिल्वर और हमें क्लोरीन मिलता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये हमें अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है। सिंगल रिएक्टेंट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और हमें अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स हमें मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो रहा है। यहाँ भी दूसरा एग्जांपल्स और हम समझते हैं। दूसरा एग्जांपल्स में भी जो है वो क्या है, ये हमें सिल्वर ब्रोमाइड दिया हुआ है और यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो क्या हो रहा है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो हमारा यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा है सनलाइट में और हमें क्या मिल रहा है, ये हमें सिल्वर और ब्रोमीन हमें मिल रहा है। एक और एग्जांपल्स जो है वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, यानी कि वाटर को हम जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैसेस मिलता है। यानी यहाँ भी एक सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट्स में। तो हम कह सकते हैं कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट्स क्या होगा, ब्रेकडाउन्स होगा किसमें, अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो हम समझ जाएंगे ये किस तरह का रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक चीज़ ध्यान देने के लिए आपको बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को होने के लिए एनर्जी की हमेशा ज़रूरत होती है, चाहे वो एनर्जी हीट की हो, सनलाइट की हो या इलेक्ट्रिसिटी की हो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को होने के लिए जो है वो अलग अलग तरह की एनर्जी की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। ये जो ये रिएक्शंस जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन मिलता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है हमें सिल्वर और ब्रोमीन मिलता है। ये रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है क्या करने के लिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को बनाने के लिए किया जाता है। और ये तो समझ में आ गया आपको कि वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा और ऑक्सीजन गैस हमें मिलेगा। आई थिंक आपको ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस को समझते हैं। तो तीसरा जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जैसे इसका नाम है डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, कोई एक जगह है वो दूसरे जगह का स्थान ले लेता है, यानी इस जगह को डिस्प्लेस करके दूसरे जगह पे चले जाना, शिफ्ट हो जाना, उसी को डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट जो है वो यानी कि रिएक्टेंट का एक एलिमेंट वो डिस्प्लेस होके प्रोडक्ट के दूसरे एलिमेंट में हम वो चला जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। जब एक एलिमेंट जो है रिएक्ट करके दूसरे एलिमेंट का पोजीशन ले लेगा, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक एलिमेंट को छोड़ देगा, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल से इसको हम समझाते हैं आपको, जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है वो रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें क्या है, आयरन जो है रिएक्शन हो रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम इसको आयरन को हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ कॉपर और ये क्या है, सल्फेट है, ये सल्फेट जो है वो क्या हो जाएगा, आयरन जो है इसका टेक प्लेस कर लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया, यानी कि आयरन डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हुआ। समझ में आया आपको। एक बार फिर से दूसरा एग्जांपल में समझिए। यहाँ क्या है, यहाँ जिंक है
और ये जिंक रिएक्शन कर रहा है किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रिएक्शन कर रहा है। यहाँ वापस फिर से क्या किया, जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर बाहर निकल गया। तो जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है। यहाँ आयरन और जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स है, इसीलिए आयरन और जिंक जो है वो क्या हुआ, आयरन सल्फेट और आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को बाहर कर दिया। ठीक, अब चलते हैं समझते हैं नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। तो चौथा हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें इस तरह का रिएक्शंस जो होता है, इस तरह के रिएक्शंस में को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको हम समझा देते हैं कि जब दो अलग अलग रिएक्टेंट्स को हम जब आपस में क्या करेंगे, रिएक्शंस कराएंगे, जब हमारा दो अलग अलग तरह का एक्वस जो होगा सॉल्यूशन होगा उसको मान लो कि आप मिक्स करते हो, तब हमारा एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो है वो उसमें मिलता है। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जब हमारा वो मिलेगा उसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हम कहेंगे। इस तरह के रिएक्शंस को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। यहाँ भी जो है सोडियम सल्फेट जो कि क्या है एक्वस फॉर्म में है, और बेरियम क्लोराइड भी जो है क्या है एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट है, रिएक्शन कर रहा है, और ये हमारा क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट, जो कि यही बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट के फॉर्म में हमें यहाँ इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस मिल रहा है, जो क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को शो कर रहा है। और हमें उस रिएक्शंस में लेफ्ट में क्या बच जाता है, रिमेंस में सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाता है। तो यानी कि इसमें आप समझने के बात यह है कि इसको कैसे समझेंगे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है। तो इसमें देखिए कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बना लिया, और बेरियम सल्फेट के साथ मिल गया तो बेरियम सल्फेट बना लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाता है, यानी कि सोडियम क्लोरीन और बेरियम सल्फेट के साथ जो है बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया। समझ में आया आपको। लास्ट पांचवा जो है हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस। तो पांचवा हमारा है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शंस क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जो है इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गेन होता है, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन जब जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो जब ऑक्सीजन गेन होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जब ऑक्सीजन रिड्यूस होगा तो रिडक्शन होगा। तो इसको डेफिनेशन में कह सकते हैं कि व्हेन द ऑक्सीजन गेन इन अ रिएक्शन it is said to be a oxidation, and when a oxygen loses in a reactions then it is said to be a reduction। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ जो है कॉपर है, कॉपर को हम जब ऑक्सीजन जो है के साथ क्या किए हैं, हीट किए हैं, तो क्या हो गया है, कॉपर ऑक्साइड है। इसी को जो है आप ऐसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, देखिए एक कॉपर जो है वो कॉपर जो है ब्राउन होता है, और कॉपर को जैसे हम ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन कराएंगे, ये टर्न्स क्या हो जाएगा, उसका कलर जो है वो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर और यहाँ बैलेंस नहीं है, इसको ऑक्सीजन का 2 है, इसको बैलेंस कर देते हैं हम 2, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो ये अब बैलेंस हो गया। ठीक है, और देखिए बैलेंस हो गया, यानी कि 2Cu + O2 गिव्स 2, हमारा क्या हो गया 2CO, यानी कि इस कॉपर ऑक्सीजन का साथ रिएक्शन किया, यानी ऑक्सीजन इसमें गेन हो गया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। अगर इसी में वापस हम इसके जो हमारा प्रोडक्ट मिला है, क्या मिला है, कॉपर ऑक्साइड को हम इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो पास करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस जब इसमें हम पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा, और प्लस हमें H2O मिलेगा। ठीक है, तब इसमें हमें वापस क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा और H2O मिल जाएगा। अब यानी कि कॉपर ऑक्साइड, अब हमारा जो इसका कलर ब्लैक था, वापस इसमें जब हाइड्रोजन से हम इसको पास करवाएंगे, तब जो है रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास कॉपर मिल जाएगा, और जो है
H2O मिलेगा। अब ये जो कॉपर मिलेगा फिर से इसका कलर अब जो है वो ब्लैक से क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए हैं। अब देखिए इसमें जो है एक तो ऑक्सीडेशन हुआ और एक रिडक्शन हुआ। अब कहाँ समझेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ समझेंगे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया, यानी कि ऑक्सीजन गेन हुआ। ऑक्सीजन गेन हुआ यानी कि इसको कहेंगे जो है ऑक्सीडेशन हो गया। अब एक इसी में आपको हम पूरा समझा देते हैं कि कहाँ ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ रिडक्शन होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें रिडक्शन हुआ। इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन गेन हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि अगर ऑक्सीजन लूज होगा, ऑक्सीजन लूज करेगा रिएक्शंस में कोई भी एलिमेंट तो रिडक्शन होगा, और ऑक्सीजन जो एलिमेंट गेन करेगा और ऑक्साइड फॉर्म करेगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ZnO प्लस C गिव्स टू Zn प्लस CO। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जिंक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीजन को क्या किया, लूज किया, यानी कि यहाँ क्या हुआ, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया। ये जो ऑक्सीजन लूज हुआ ये ऑक्सीजन किसने गेन कर लिया, कार्बन ने गेन कर लिया, यानी यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन इसमें हुआ। तो समझ में आया, यानी जिस एक ही इसमें क्या हो रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था। इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ। इसमें भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी का एक और नाम है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिए, उसको रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ही रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, तो समझ में आ गया आपको। तो क्लास 10th का जो है वो साइंस का चैप्टर 1 जो है हमने आज पूरा कंप्लीट कर दिया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओ। और हिंदपुर एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जो है वो भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा वहाँ प्रयास करेंगे आपको समझाने का, सॉल्व करने का। तो हिंदपुर एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और चैप्टर 1 साइंस जो है वो क्लास 10th का कंप्लीट हो गया है, और इसका अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमें वो भी बताओ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे, वो बायोलॉजी का हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।